हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिए। आज हम समझेंगे बेसमरीकरण क्या होता है इस बारे में, तथा बेसमरीकरण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जब भी बेसमरीकरण करते हैं तो बेसेमर परिवर्तक की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो आज हम फाइनली समझेंगे कि बेसमरीकरण क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, आज का जो ये वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 3 है और पाठ 3 का नाम है धातु और अधातु, और इसका ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर लिए हैं जो कि इस चैप्टर के हर टॉपिक पे आधारित हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे लिंक आएगी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, यही फिगर बेसेमर परिवर्तक का है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है, ध्यान से समझिएगा। ये एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है और इसके अंदर वाले भाग को, यानी कि इस भट्ठी के अंदर वाले भाग को, यानी इसको मैग्नीशियम या चूना का लेप कर दिया जाता है। समझे कि नहीं? यानी ये एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है और इसके अंदर के भागों में मैग्नीशियम या चूना का लेप कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको 2 स्टैंडों की मदद से इस प्रकार से कसा जाता है कि इसको जब मन चाहे इसे उलट सकते हैं, और जब उल्टेंगे तो इसमें का मटेरियल नीचे गिर जाएगा। समझे कि नहीं? यानी इस प्रकार से यहाँ पे कसा होता है कि इसको जब मन चाहे उलट सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि ये एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है और इसके अंदर वाले भाग को मैग्नीशियम या चूना की लेप की जाती है ना, और इसे 2 स्टैंडों की मदद से इस प्रकार से कसते हैं कि जब मन चाहे इसको उलट सकते हैं। ठीक है, ध्यान ये देना है कि सबसे पहले इसमें हम द्रवित मैट डाल देंगे। मैट मतलब देखिए, हम सबसे पहले किए थे सांद्रण, फिर निस्तापन, फिर भर्जन, फिर प्रगलन। तो प्रगलन करते समय हुआ ये था कि जो भी हमारे पास अयस्क था ना, उसको हमने इतना हाई टेम्परेचर दिया था कि धातु उसमें जो भी था वो गल गया था। समझे कि नहीं? तो जो भी धातु इसमें गला था वही उठा करके इसमें डाल देना है। तो जो अयस्क गल जाता है, जो धातु में गल जाती है, उसको हम बोलते हैं द्रवित मैट या गलित धातु। ठीक है, और इसी को इसमें हम डाल देते हैं। तो अगला काम क्या है कि बेसेमरीकरण। तो इसमें होता ये है कि यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं और पाइप में छोटे छोटे छेद कर देते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा रेत मिला करके और गर्म वायु तेजी से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यानी रेत मतलब बालू। ये रेत जो है ये करता क्या है, एक प्रकार की गालक पदार्थ है। अगर जो धातुएं नहीं भी गले रहेंगी उसको भी ये गला देगा। ठीक है, इसलिए इसमें रेत मिला करके और गर्म वायु इसमें भेजते हैं तेजी से। ठीक है, तो क्या होता है कि गर्म वायु इन छिद्रों से बाहर निकलता है। ये जो दिख रहा है गोल गोल, इसको बोलते हैं ट्वियर। ठीक है, यानी एक प्रकार के छिद्र है, यानी छेद। जब गर्म वायु इसमें जाएगा और इसमें पूरा क्या है, मैट है, द्रवित मैट या गलित धातु है यहाँ से यहाँ तक ना। अब जब गर्म वायु इसमें प्रवाहित करेंगे तो फिर से ये हीट हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और जब हीट होता है तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत नमी बचे होते हैं, थोड़ा बहुत गैसेस बचे होते हैं, वो सारे गैस ऊपर निकल जाते हैं ना। तो यही विधि कहलाती है बेसेमरीकरण। समझे हमने क्या बताया? ध्यान से समझिए एक बार कि ये बेसेमरीकरण जो होता है ना, बेसेमर परिवर्तक एक प्रकार की क्या होती है कि भट्ठी होती है और इसके अंदर वाले भाग को मैग्नीशियम या चूने की लेप चढ़ाई जाती है। ठीक है, और इसे 2 स्टैंडों की मदद से इस प्रकार से कसा जाता है कि इसको जब मन चाहे उलट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये बताया कि जो प्रगलन हुआ था, तो प्रगलन के बाद जो हमारे पास द्रवित मैट आया था या गलित धातु, इसको हम इसमें डाल देते हैं और एक पाइप की सहायता से रेत और गर्म वायु मिला करके इसमें तेज़ी से भेजा जाता है ना। तो इन छोटे छोटे छिद्रों से, यानी ट्वियर के माध्यम से वे वायु लगते हैं निकलने बाहर। यानी जब बाहर निकलने लगते हैं तो यहाँ पे अंदर खलबली मच जाता है। समझे कि नहीं? जब खलबली मचता है यहाँ पे द्रवित मैटों में, तो इसमें जो भी और जो गलने वाली धातुएं हैं जो नहीं गलते ठीक से, वो भी गल जाते हैं, और जो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं गैसों के रूप में, वो सब बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है यही बेसेमरीकरण है। ठीक है, तो आप समझ चुके कि बेसेमरीकरण क्या है। तो ये जो भी आ रही है इसकी कार्यविधि आप इसको लिख लीजिए, और इसके बाद में ये जो फिगर हमने बनाया है इसको बना लीजिएगा। ठीक है, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि बेसेमर परिवर्तक की सहायता से बेसमरीकरण कैसे करते हैं, ठीक है, इस बारे में। अगला स्टेप हमारा रहेगा धातु की शोधन, समझे कि नहीं, धातु का शोधन रहेगा और किस प्रकार से हम शुद्ध करते हैं धातु। आप ये बताइएगा, सबसे पहली बात, जैसे मान लेते हैं कि ये हम क्या बोलते हैं कि जो प्रगलन किए थे ना, तो प्रगलन में ये हुआ था कि जो भी धातु था ना वो गल गया था, तो लेकिन उसमें केवल एक ही धातु थोड़े होंगे भाई, जो भी गला था ना, तो धातु जैसे उसमें कुछ कापर भी होंगे, कुछ एल्युमिनियम भी होंगे, फिर कुछ लोहे भी होंगे, ठीक है, यानी जितने भी धातु हैं सब इसी में गल गए थे। तो हमें जो भी यहाँ पे धातु प्राप्त हुआ है वो कोई खास प्रकार का धातु थोड़ा है, उसमें तो मिलावट है एक तरह का, यानी कापर का भी है, फेरस का भी है, एल्युमिनियम का है, जिंक भी है, समझे, सब मिला करके इसमें पिघला हुआ है। तो अब इसमें से हमको कापर को प्राप्त करना है, चाहे लोहा को प्राप्त करना है, चाहे जिंक को प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जिस धातु को हमको प्राप्त करना है उसके अलावा भी कुछ धातु बचे हुए होते हैं इसमें गल के, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कापर और लोहा और जिंक अगर मिला हुआ है तो हम चाह रहे हैं कि केवल कापर को प्राप्त करें। तो कैसे करते हैं, तो उसमें हम धातु का शोधन करते हैं विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, ठीक है, जो आगे हम समझाएंगे अगले वीडियो में धातु का शोधन में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।